पूरा घर एक साथ हो गया है अम्बाला वाले घर में। बहुत ही हाइप बनाई थी, सब लोग एक साथ रहेंगे अम्बाला वाले घर में। बिटिया रानी पहुंच ही नहीं पा रही है, वो दिल्ली रुक गई है। पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है, शायद वो कह रही है कि वो डायरेक्ट जाएगी। बट मुझे लगता है ये सब हाइप क्रिएट हो रही है। लेकिन एक बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी, रुकिए रुकिए, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस अम्बाला में पूरे ख़ानदान जो इकट्ठा हो गया है उसकी जो सेवा सेवा हो रही है। भाई सास ससुर की सेवा कर रही है बहू रानी, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसी सीता रूपी प्यारी संस्कारी बहू जो सेवा कर रही है अपने सास ससुर की, उसके बारे में तो बात करना बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, पर पहले पहले उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप लोग चाय पी रहे हैं और बड़े मज़े से मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। हाँ जी, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अगर कमेंट सेक्शन के पास हाइप का सिंबल आए तो हाइप देना। अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये व्लॉग में आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया, थोड़ी सी भी जानकारी मिली और थोड़ा सा भी आनंद प्राप्त किया आपने, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाइप का बटन दबा दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए भाई, पहले दिन तो भाई बन गए आलू के पराठे, बना दिए छोटू की मम्मा ने आलू के पराठे। बाद में बन गए दाल चावल, और सब्जी जो थी ही नहीं घर में मंगाई, लपिया ने फिर से सब्जी मंगाई। सुबह पहले दूध मंगाने के लिए भेजा, फिर सब्जी मंगाने के लिए भेजा, और सिर्फ एक ही सब्जी मंगाई, सिर्फ एक ही सब्जी, दाल चावल और एक ही सब्जी मंगाई बाज़ार से। खैर चलिए, तो बन गया दाल चावल और सब्जी, सबने खा लिया। फिर सब शायद सो गए, क्योंकि लपिया अपने बेडरूम में सो रही थी जब पूरा परिवार एक कमरे में बैठ के हंसी मजाक मस्ती कर रहा था, एक अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहा था। और शायद इन लोगों को बाहर जाना था वॉलपेपर या कुछ देखने के लिए, अपने घर के लिए सिवान ले जाने के लिए, तो वहाँ पर लप्पू इन लोगों को ले गया। उसके पहले वो जाता है लपिया के कमरे में और देखता है कि भाई लपिया, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो वो लपिया जो है वो सो रही होती है, लेकिन वो बाहर की सारी बातें सुन रही होती है। जी हाँ, बाहर बात चल रही होती है स्कूटी की, कि भाई स्कूटी सेल आउट करना है, ऐसा कुछ बात हो रही होती है कि ये स्कूटी छोटू को दे देंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही होती है। तो अंदर वो सो रही होती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो नाराज़ होकर कहती है कि कोई स्कूटी वूटी नहीं आएगी, कोई गाड़ी नहीं आएगी, बहुत गाड़ियाँ खरीद ली, पैसे ख़राब नहीं करना, और कोई गाड़ी लेकर आए ना तो देखना अचानक से कुछ लेकर नहीं आना। ऐसे करके वो डांटने लगती है। तो जब आप सो रही थी तो सो लेती, और अगर आप जग रही थी तो जग लेती, शामिल हो जाती डिस्कशन में। आप ही का घर है, आप ही की फैमिली है। अगर आप अलग सोती रहोगी, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी, तो उन्हें कैसे लगेगा होमली। भाई हमारे घर कोई कोई छोड़िए, हमारे घर हमारे इन लॉज या सिस्टर इन लॉ या कोई ऐसा आता है तो हम डेफिनेटली टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, चाहे हम थके हों, चाहे हमसे ना हो रहा हो, फिर भी हम करते हैं। पर यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है, मंजर ही कुछ और है, क्योंकि चल रही है टीसों की सेल। तो क्योंकि टीसों की सेल चल रही है तो लपिया दिन रात टीसो टीसो करती है, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें वो थोड़ा आराम कर लेती है। भाई ब्यूटी नैप भी तो लेना पड़ता है ना, भाई वो सेलिब्रिटी है। आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो लपुआ जो है वो लेने गया था माता जी को मथुरा तक, है ना, अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को मथुरा तक लेने पहुंच गया था। और दामाद जी अंगना में पधारे पहली बार, उनको लेने नहीं गए, कोई भी नहीं गया। दो भाई है वहाँ पर, गाड़ी पकड़कर कोई भी जा सकता है, दिल्ली से लेके आ सकता है, पर कोई भी नहीं गया। अभी तक तो यही खबर है कि कोई नहीं गया। अब आज सुबह कोई व्लॉग आया हो तो पता नहीं, देखकर हम बात करेंगे उसके बारे में फिर आगे। और वहाँ पर वो कुछ अलग सा ही हाइप क्रिएट कर रही हैं बहना जी, कि हम अभी डायरेक्ट चले जाएंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। शायद वो लोग नाराज़ हैं क्योंकि साले साहब लेने नहीं आए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि मम्मी पापा को लेने मथुरा तक चला गया, दामाद या जीजा जो पहली बार आ रहा है उसे लेने दिल्ली तक नहीं गया। तो इसलिए नहीं गया, जी हाँ, मेरा ये टॉपिक पे ध्यान हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही दिलाया कि भाई साहब दिल्ली गए थे अकेले, अकेले दिल्ली गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ तो करना था, कुछ तो था जहाँ पर इन्हें लपिया को नहीं ले जाना था। तो इनको वो चीज़ें छुपानी थी कि वो क्यों गया, कहाँ गया। तो उसने क्या किया कि वो काम किया पूरे दिन दिल्ली में, और उसके बाद हम लोगों को ये दिखा दिया, मतलब एक तरह से आँख में धूल झोंक दी कि मैं मथुरा जाने के लिए दिल्ली आया हूँ, मैं जा रहा हूँ उन लोगों को रिसीव करने। तो इस तरह का माहौल बना दिया। जबकि आप लोग देखिए कि जो आई
आई थी ना सुंदरी रानी, वो सुंदरी जी क्यों आई थी? अचानक से 2 दिन के लिए आई थीं, शिमला घूम लीं, फिर रुक गईं 1 दिन और फिर भाग गईं, क्यों? तो वो अचानक से शायद इसीलिए आई थीं क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि लप्पू को बाहर जाना था, लप्पू को जाना था दिल्ली कुछ काम से। तो लपिया अकेले रहेगी या लपिया चिड़चिड़ाएगी या लपिया अच्छा फ़ील नहीं करेगी या क्वेश्चन करेगी, तो उन्होंने पहले से रानी सुंदरी को बुला दिया था कि आओ यहाँ पर रहो और लपिया को एंगेज्ड रखो। ऐसा कहना है हमारी एक सब्सक्राइबर का, तो मैंने ये पॉइंट डाल दिया है अपने व्लॉग में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी सब्सक्राइबर का डिकोडिंग सही है या गलत। मुझे तो यही सही लगता है कि जो वो कह रही हैं ऐसा ही होगा। अच्छा, असुरा माता जी को देखें तो उनकी हमेशा चाहे अम्बाला हो चाहे सिवान हो, उनको चाय पानी देने वाली भंजना ही होती है। बड़ी बहू तो हमेशा बिजी रहती है ना शूट पे, अरे भाई सेल चल रही है, टीसो पे सेल चल रही है। ये हस्बैंड वाइफ इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे कि सबका वेलकम करने के लिए, पर देखिए सुबह का चाय नाश्ता भी इनके घर में नहीं है। जी हाँ, नाश्ता भी नहीं है इनके घर में। छोटा लप्पू उठता है 9:45 समय बताता है और बाजार से नाश्ता लेके आता है। घर में बिस्किट या मिक्सचर भी नहीं है देने के लिए। और छोटा लप्पू जो है वो भूख लग रही है, भूख लग रही है अपने मम्मी पापा को बार बार कहता है। तो उसकी मम्मी पापा बैग से, मतलब अपने घर से जो सामान लाए थे उसमें से एक मिक्सचर विक्सचर निकाल कर अपने छोटे लप्पू को देते हैं कि ये खा लो। तो मतलब ये जो अफवाह उड़ती थी ना कि उस घर में जाओ तो खाने को नहीं मिलता, उस घर में जाओ तो कुछ समझ नहीं आता, नाश्ते वास्ते का कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं रहता, तो ये बिल्कुल सच है। इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। भाई वो यूट्यूबर्स के लिए क्या बनाएगी जब वो अपनी सास और घर वालों के लिए नहीं बना रही है। आंटी जी ने फिर शाम को बताया कि रात का खाना दाल चावल बन गया है, पर सब्जी सब्जी नहीं है क्योंकि छोटू की मम्मी ने सब्जी बनाई ही नहीं। अच्छा, किचन में गई तो सब्जी क्यों नहीं बनाई छोटू की मम्मी ने, तो पता चला कि घर में सब्जी है ही नहीं। अरे भाई, खाना बनाने वाली या मेड कोई भी चीज़ कब बनाएगी? जो चीज़ घर में होगी तभी बनाएगी ना। घर में सब्जी थी ही नहीं। अब एक बात बताइए, आपके घर इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या आप लोगों को थोड़ा वेल प्लान तरीके से 5-6 दिन की सब्जी, राशन, थोड़ा मिक्सचर, बिस्किट, नाश्ता, ये सब स्नैक्स, ये सब रेडी करके रखने चाहिए घर में कि नहीं? ऐसे तो ये लोग बहुत दिन भर खाते रहते हैं, फ्राइड समोसे, फ्राइड फिंगरलिंग्स, ये सॉरी फिंगरलिंग्स नहीं फिंगर चिप्स, हाँ, तो ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। और जब घर वाले आए तो ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है, मतलब घर में सब्जी तक नहीं है। लपुआ बाहर को गया और बाहर से वो मोमोज़ वोमोज़ लेके आया। अब माता जी खा रही हैं और कह रही हैं कि इसमें जो है आलू का भरता भरा हुआ है, स्टफिंग भरी हुई है। तो लप्पू हंस रहा है और बता रहा है कि मतलब इन्हें एजुकेट कर रहा है कि भाई मोमोज़ के अंदर आलू नहीं भरते माता जी, मोमोज़ के अंदर पत्ता गोभी और प्याज होता है। बताइए माता जी इतने मोमोज़ खाती हैं, उनका फेवरेट है मोमोज़, और उन्हें पता ही नहीं है कि मोमोज़ के अंदर क्या है। अंकल वहीं पर बैठे बैठे ज्ञान बांट रहे हैं, वो तो ज्ञान बांटते ही रहते हैं। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। अरे अंकल जी, लक्ष्मी और सरस्वती कौन है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची या तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर? कौन है लक्ष्मी सरस्वती? ऐसे नहीं कहते अंकल जी, आप तो इतने बड़े हैं। खैर, हम आपको क्या ही बताएं। अगर आप भगवान की बात कर रहे थे तो ऐसे कहना चाहिए ना कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इस तरह से बोलना चाहिए, या माता लक्ष्मी या माता सरस्वती जी। इस तरह से बोलते तो हमें समझ में आता कि आप अपनी टीचर नहीं, भगवान जी की बात कर रहे हैं। खैर, ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों एक साथ नहीं रहती। तो लप्पू जी बड़े मतलब बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। उनके लप्पू जी बेटा जी बोलते हैं कि मेरे पास तो दोनों है। कैसे है बताइए? मेरे पास तो दोनों है, मेरे पास लक्ष्मी जी भी है, मेरे पास सरस्वती जी भी है। मतलब हाइट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोग बताइएगा कि इनके पास किस चीज़ की कमी है, लक्ष्मी जी की या सरस्वती जी की? कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर। नहीं बताएंगे ना तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी। मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से कि लप्पू के पास क्या दोनों हैं, लक्ष्मी और सरस्वती जी दोनों? क्या लप्पू के पास सिर्फ माता लक्ष्मी है, और या लक्ष्मी जी के लप्पू जी के पास खाली माता सरस्वती जी है? दोनों है, दोनों में से कोई एक है, और कौन सी है? ये जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए, तो ये था मामला इन लोगों का। मतलब ये लोग पहुँचे हैं वहाँ पर अम्बाला और इतना हाइप क्रिएट किया गया है कि घर वाले आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं, लेकिन घर में सब्जी तक नहीं है। इतने बड़े बड़े 2-2 3-3 फ्रिज है, बेडरूम में फ्रिज है, किचन में फ्रिज है, ऊपर वाले किचन में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज सब खाली हैं, सारे फ्रिज खाली हैं। अरे भाई, सब्जियां वब्जियां ला के रखना चाहिए, घर में अनाज होना चाहिए, राशन होना चाहिए, और बहू जिसके घर आप आए हो वो एक्टिव होनी चाहिए, बेसिकली एक्टिव होनी चाहिए।
कई बार क्या होता है सब्जी नहीं होती है तो हम छोले भिगा देते हैं, राजमा भिगा देते हैं, कुछ भी ऐसा बड़ी आलू बना लेते हैं, सोया बना लेते हैं, मशरूम बना लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है कि वो लीस्ट बॉदर्ड है, वो या तो प्रमोशन यानी पीपी लिंक कर रही है या फिर वो आराम कर रही है। ये पिक्चर दिख रही है लप्पू की बीवी की। तो चलिए आप लोग कमेंट कर कर सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और आपके कमेंट से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है और इसीलिए मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं लाइव में 2:30 पे।